ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, अंतरात्मा उस समय रोकती है, मत करो। लेकिन हम समझा लेते हैं, कोई बात नहीं है, हम अपने आप को निकाल भी लेंगे, हम अपने आप को निकाल भी लेंगे। अब क्या हुआ, अब हम जिसके जिसके लिए कर्म किए थे सब हमारे पास जमा हो गया, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये तो मेरे काम का नहीं है, हमें तो कुछ और चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे तृप्ति नहीं हुई, ये तो शरीर तक ही सीमित था, लेकिन मुझे क्या चाहिए। बाद में जब हम ये प्रश्न लेके निकले तो मुझे ऐसे लोग मुझे मिलने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए, वो बताने वाले लोग, दिखाने वाले लोग, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने बहुत जुटा लिया, इतना जुटा लिया कि इसमें मुझे खुश रहना चाहिए था, क्योंकि उसी अभाव में मैंने उसे जुटाया। उसका एक समय ऐसा था कि मेरे जीवन में अभाव था, इसलिए हमने खूब मेहनत किया, उस मेहनत में हमने बेईमानियां भी कर दिया उसे जुटाने के लिए, क्योंकि ये अगर जुट गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इतना जुटने के बाद भी हमारे अंदर अशांति, क्योंकि जब अनेकों लोगों के साथ आप बेईमानियां हो गई, चाहे शब्दों की बेईमानी, चाहे अपने आप जिस पद पे हैं उस पद का एक अहम भाव भी हो जाता है। ठीक है, हम सीनियर हैं, जूनियर की गलती नहीं है तो भी हम उसे दबा देते हैं। इसका बाद में जब आप अध्यात्म में आते हैं, अपने आप में सब जवाब आपको मिलता है कि कहां कहां आपने किसको किसको बेमतलब का दबाया था। पता चला कि हमारे ऊपर दबाव आया, सही आदमी को गलत हमने सिद्ध कर दिया और गलत को सही सिद्ध कर दिया, ऐसा भी दबाव आता है अगर आप उस पद पे हैं। लेकिन वो कब हमें जवाब मिलता है, जब हम अपने आप में होने लगते हैं तो सब हमें दिखता है, और जब सब दिखने लगता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, लेकिन अब निकल नहीं पाओगे, अब उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जिसे आपने दबाया था अपने पद की वजह से, उसके रोम रोम से आपके लिए बद्दुआ निकली थी, क्योंकि वो सही था। और आपने किसे दबाया, उस व्यक्ति को नहीं दबाया, आपने ईमानदारी को दबाया, आपने बेईमानी का साथ दिया। आपको पता भी था, ऐसा होता भी है, ऐसा जीवन में होता भी है। और अब क्या हो रहा है कि सब तो आपने जमा कर लिया, लेकिन अब पता चला कि नहीं, ये तो संसाधन तक था, और इंद्रियां जैसे ही कमजोर होती हैं, जैसे ही वो एक आवेश, जज्बात, एक आवेश होता है ना, एक पद का आवेश होता है युवावस्था में, तो जैसे ही वो धीरे धीरे कम होता है और जब हम अपने आप से मिलना होता है तो मुझे अपनी किताब खुलने लगती है। एक अपनी किताब है, सब लोग दूसरों की किताब खूब पढ़ते हैं, लेकिन अपनी किताब नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि उसमें आप जो जो लिखे हो सामने जब आता है तो आप उससे मुक्ति पाना चाहते हो। लेकिन नहीं, अभी पढ़ो, अभी पढ़ो, अभी पन्ना पलटो, अभी तो पन्ना पलटना चालू हुआ है। जो जो आप भूल गए हो वो आपके सामने आएगा, मतलब आपको याद ही नहीं था, वो अब आपके सामने आएंगे और आपको एक एक खुलेगा। फिर इसके बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि अब तो वो घटना घट गई। अब प्रकृति दूसरे तरीके से आपसे बदला लेगी। क्या? दूसरे तरीके से बदला लेगी। जैसे संविधान में ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई विदाउट टिकट पकड़ा गया या कुछ करते पकड़ा गया, तो ऐसा है कि या तो पेनाल्टी भरो या सजा भोगो, दो में से एक। तो कोई पेनाल्टी नहीं भर पाता तो सजा भोगता है, कोई पेनाल्टी भर के छूट जाता है। तो ऐसे ही प्रकृति की व्यवस्था है कि आपको कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा। अभी तो पश्चाताप हो रहा है, प्रकृति का हिसाब किताब है, बस रूप अलग होगा, हिसाब करने वाला कोई और होगा। हमने किसी को थप्पड़ मारा था, वो कमजोर था, तो कोई हमसे मजबूत मिलेगा, ब्याज सहित थप्पड़ मारेगा, क्योंकि प्रकृति हमेशा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो वो कई गुना देती है। क्या देती है? कई गुना देती है। आपने एक बीज बोया, उसका कई गुना आपको परिणाम देती है। उतना ही नहीं देगी, जितना विलंब हो रहा है उससे ज्यादा आपको देगी। तो कहने का मतलब है, आपके सामने जो जो आ रहा है उसका सामना करिए, उससे अपने आप को, उसको ऐसा मत कुछ उपाय ढूंढिए कि इसको मैं भूल जाऊं। नहीं, आएगा, आना ही आना है। और आपको कभी न कभी आपके जीवन में कोई न कोई आपको अपनी किताब खोलनी पड़ेगी। कोई ऐसी विधि, कोई ऐसी किताब मत अपनाओ, कोई ऐसी व्यवस्था मत अपनाओ जो आप बाहर फिर अपने आप को धोखा दो। अपनी किताब खोल लो और उस अपने आप का सामना करो।
कैसे वही समझना चाहते हैं कि इससे निर्विकार या इससे अभी बाहर तो कैसे सामना निकलें? करना पड़ेगा। हाँ, सामना वो करने तो के लिए अभी तैयार है। अभी बस आप सामना करो, फिर परिणाम मिलेगा। एक पश्चाताप की आग लगती है, जब आपको याद आता होगा तो आपको अपने आप से ग्लानि होती होगी, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहो। अगर हमने किसी कमजोर को सताया है, उस समय तो आवेश था, जज्बात था, चाहे कुछ भी था, लेकिन जब हम अकेले में बैठते हैं बहुत सालों बाद, जब उसकी याद आती है तब हमें ग्लान होती है। ग्लान के बाद पश्चाताप के आंसू होते हैं। फिर उससे निकलने के लिए आप किसी की सहायता करो, किसी कमजोर की सहायता करोगे तो उसकी भरपाई हो जाएगी। हाँ, उसके लिए कोई काट चाहिए कि वो चीजों से वो कैसे। प्रकित करवा लेगी। आप समर्पण करो। आप जैसे मान लीजिए कोई होता है गुनहगार, आपने देखा होगा, जब ऐसे कर दिया तब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। क्या उसके हाथ समर्पण। में कुछ नहीं रहा? अब फैसला होगा, संविधान करेगा, जज करेगा, फैसला उसके हाथ में नहीं रहा। अगर आपने ऐसे कर दिया किसी ने भी, समर्पण। तो आप जो लोग हैं उसको लेके जाते हैं, खड़ा कर देते हैं कोर्ट में, कोर्ट फैसला कर देती है। जज वहां एक बैठा होता है, फैसला कर देता है। अब उसके हाथ में फैसला नहीं, फैसला उसके हाथ में बस इतना था, ऐसे। तो बस ऐसे कर दो। समझ रहे हैं? बैठो बालक लोग, बिस्किट खिला दे बेटा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि बस समर्पण कर दो और पूरी तरह अब तो जीवन में ईमानदारी अपना लो। क्या? पूरी तरह, पूरी तरह। अब तो पहले बात तो हाँ या ना, या तो आप ईमानदार हो या तो बेईमान हो। यहां तक जीवन जीने में, शब्दों में भी कम से कम अब तो पूरी तरह अपना लो। हाँ, पूरी तरह, पूरी तरह तो पूरी तरह। फिर धीरे 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 आप समझ पाओगे, छूटने लगोगे अपने आप। लेकिन पूरी तरह आपको अपनाना पड़ेगा। अब वो प्रकृति हिसाब करेगी, क्योंकि समर्पण के बाद अब आपके हाथ में नहीं रहा। नहीं, आप उसका तरीका मत ढूंढिए, अब करिए समर्पण के बस बाद आप ईमानदारी अपना के जो सत्कर्म में अपने आप को लगा दीजिए सत्कर्म करते कि जाओ। बस अब जरूरतमंद की सेवा करूंगा और मैं समर्पण करता हूं। अब इसकी सजा आप ही तैयार करो, प्रकृति को समर्पण कर दो। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, प्रकृति को समर्पण कर दो। अब गलती फिर ना हो, नहीं तो कई नहीं गुना, नहीं, अब अगर होगी तो उससे ज्यादा परिणाम मिलेगा। कई गुना। क्या? कई गुना। हाँ, क्योंकि अब आप एकदम समझ के अगर करने जा रहे हो तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा फिर। भयानक। हाँ, जैसे शरीर चलाने के लिए भोजन करते हो, उससे पोषण मिलता है, वैसे ही आप सत्संग सुनते रहिए और आपको आत्मिक पोषण मिलेगा और धीरे धीरे आप अपने आप को छुड़ा लोगे। धीरे 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 धीरे, आराम आराम से, आराम आराम से, जज्बात में, आवेश में नहीं, क्योंकि जज्बात आवेश में हमने बहुत कुछ कर दिया। हाँ, भोगने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? भोगने के लिए तैयार हो जाओ, समर्पण कर दो कि मैं अपने कर्म का परिणाम भोगने के लिए तैयार हूं। बस समझ रहे हैं? ऐसा किसी को मत खोजो कि बचा ले। बैठ बालक, बैठ। ठीक है, अपने पिताजी को भेज देना। हाँ, समझ रहे हैं? ठीक। तो कहने का मतलब है कि समर्पण कर दीजिए, बचने का उपाय ना ढूंढो। क्या? हाँ, ये गलती ना करना। हाँ, कि हवन करा दूं, ये दोबारा गलती करने जा रहे हो। अंगूठी पहन लूं, नहीं, इसको टाल दूं। ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो फिर, अगर ऐसा कर रहे हो तो। अगर आपको कोई कह रहा है मैं बचा लूंगा, आप देखो ना, जिसके सहारे बचाने का आश्वासन दे रहे हैं, राम के पिता को साधारण पिता ने श्राप दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, वैसे तो तुम भी मरोगे। राम बचा पाए? फिर कृष्ण के सामने अभिमन्यु मारा गया, भांजे थे ना, वो आपको अगर बचा सकते थे तो पहले भांजे को बचाते ना। ध्यान से समझना, उन्होंने यही सिखाया कि अपने कर्म का परिणाम भोग लो। कोई यहाँ किसी को बचा नहीं सकता,
इस बात को समझिए, बचने का उपाय ना ढूंढना, ये ज्यादा गलती हो रही है। क्या? कभी न कभी भोगना तो है, ये अभी भोग लो। बचने के उपाय में ज्यादा भोगना है। बचने के उपाय में पकड़े तो जाओगे, प्रकृति से कोई बच नहीं पाया। क्या? यहाँ तक कोई नहीं बच पाया। महात्मा, भगवान, ये भी अपने कर्मों का परिणाम भोग के गए। उपलब्धि के बाद भी रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, परम स्थिति पे होने के बाद भी जब भोजन कर रहे थे तो सब शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव मुझसे देखा नहीं जा रहा क्योंकि आंखों से अश्रुधारा। बोले मैं एक मुंह से नहीं खा पा रहा हूं लेकिन अनेक मुंह से निवाला खा रहा हूं। बोले गुरुदेव बर्दाश्त नहीं हो रहा है। स्वामी विवेकानंद से विनती किए कि तुम ही एक ऐसे हो कि माँ से सीधा बात करते हो, माँ से प्रार्थना करो कि गुरुदेव को बचा ले। हम लोग ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव को तो कोई पीड़ा थी नहीं, पीड़ा तो शरीर तक थी। वो तो ये बात तो समझ नहीं पा रहे लीला थे। थी, दिखा हाँ, रहे थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि शरीर अपनी प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है। फिर इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने माँ से प्रार्थना किया तो माँ ने कहा कि बेटा कई जन्मों से उसका कैंसर ठीक की हूँ, कैंसर के लिए इसे आना पड़ता, इस जन्म में मोक्ष की स्थिति पे है, अब इसे कैंसर भोग लेने दे। बिना भोगे मुक्ति नहीं है। नहीं तो मैं तो बचा लूंगी, लेकिन फिर इसे जन्म लेना पड़ेगा कैंसर के लिए। इसलिए बचने का उपाय ना ढूंढना। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बचा लूंगा और जिनके सहारे कह रहे हैं वो खुद नहीं बचे, इतनी बात हमें समझ में नहीं आती। उन्होंने यही कहा कि कर्म का परिणाम भोग लो, वो सबसे सरल बात, और नहीं तो आप फंस जाओगे और फंस जाओगे। सेटिंग करोगे तो और फंस जाओगे। और सेटिंग करने वाला जिसके सहारे आश्वासन दे रहा है वो खुद भोग के गए हैं। आप जरा इसको समझिए। लेकिन फिर भी हम बचने चले जाते हैं कि बचा लो। जो आदमी बचा रहा है वो भी नहीं बचेगा, और जिसके सहारे बचा रहा है वो भी नहीं बचा, तो इतनी बात तो समझो। लेकिन नहीं, तो हम भी परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा ये कार्य हो रहा है, हो तेरा हो तो हो। इसके बाद इतनी कृपा करना, मुझ पे कभी कृपा ना करना। और इसके बाद मेरे जितने कर्म हैं मैं भोगूंगा, मुझे बचाना मत। अगर मैं सड़ के मरूं तो मुझे कभी बचाना मत, क्योंकि मुझे इतना तो मालूम है कि एक भी कर्म भोग अगर बाकी रह गया तो तुझसे मिलना नहीं होगा। तुझसे तो तभी मिलना होगा जब कर्म का लेखा जोखा खत्म होगा, पाप पुण्य का पूरी तरह भोग का नाश हो जाएगा, मैं भोग लूंगा पूरी तरह, तभी। इसलिए कभी कृपा मुझ पे ना करना, इतनी कृपा करना। अगर मुझ पे कृपा करना चाहता है तो इतनी करना कि मुझ पे कोई कृपा ना करे, बस। निपट जाए तो अच्छा है ना, फिर कहाँ पेंडिंग रखना। निपटा ही लेना ठीक है। हाँ, पेंडिंग क्योंकि रखने कभी से न कभी हमको ही तो निपटाना है, दूसरा जन्म तो कृपा तीसरा लेके क्या जन्म। करेंगे? हाँ, फिर जीव जंतु कीड़े मकोड़े अब कहाँ कभी न जाएंगे? कभी किसी स्थिति में तो हमको ही भोगना है ना। भोगना हमको। तो कल क्यों, आज ही भोगूंगा। कल ना रहा तो कम से कम आज भोगने की क्षमता। तो मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ। अगर मेरे अंदर से कभी प्रार्थना उठती है तो, नहीं तो अब तो कुछ चाहिए ही नहीं। आपका यही वर्ड मेरे को बहुत कुछ नहीं चाहिए। मैं आजकल घर में भी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक ही वर्ड याद आता है। हाँ, और क्या इसमें बड़ा आनंद आता है। कुछ नहीं, बस बात खत्म। और देने वाले जबरन आ रहे हैं। जितना मना करते हैं उससे ज्यादा आता है। कुछ नहीं में बहुत आएगा, बहुत आ रहा है। क्योंकि कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। इसलिए। ये तो प्रैक्टिकल में देखता हूँ, और आपके शब्द तो ऐसे बैठते हैं। तो मैंने कहा कि आपको मेरे शब्दों में मैं भी यदि कोशिश भी करूंगा तो आपको तो सामने पेशी में डाल देता हूँ। जज के सामने आपको पेश कर दिया। अब नहीं, हम भी तो कुछ नहीं में हैं। निर्विकार होने के लिए नहीं, आप रास्ता चूंकि आप चल के उस एकदम, तरीके, तो हम भी तो कुछ नहीं रहे। क्या इनको भय लगता? मैंने नहीं, डर ही मृत्यु है। मृत्यु क्या है? जो हुआ सो हुआ, जो है वो देश काल स्थिति परिस्थिति में हमें वो करना पड़ता है जो मैं नहीं चाहता। करे क्या? आप सत्कर्म और ये धारण कर लो, बस। कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है। कोई बात कर्म नहीं। हो रही है। वाल्मीकि जी डाकू थे, ब्रह्म समान हो गए, कितने को लूटा, उससे ज्यादा तो नहीं लूटे हो आप इस जन्म में। समझिएगा बात को। उंगली माल से तो ज्यादा आपने
अपराध नहीं किया है, उन्होंने तो जितने को काटा उसकी उंगलियां पहन लिया, वो उतना तो अपराध आपसे नहीं हुआ है शायद कि हुआ है। नहीं। वो तो जब ऐसे लोग तर सकते हैं, हम क्यों नहीं तर सकते हैं? लेकिन तरने के लिए तैयार हो जाओगे तब। और तारेगा भी वही, शक्ति भी वही देगा। शक्ति तब देगा जब आप समर्पण करोगे। समर्पण। शक्ति तो आप में है ही है। आपकी आंतरिक ऊर्जा तब जागृत होगी जब आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं में आप होते हो। क्योंकि बाहर से शक्ति मिलेगी तो चली जाएगी, क्योंकि ये एके और जहां से आ रही उसमें जब बदलाव होगा तो शक्ति ऊर्जा चली जाएगी। इसलिए कुछ नहीं में आप आ गए तो आपकी आंतरिक ऊर्जा जागृत हो जाएगी। इसलिए कुछ नहीं में आओ, कुछ नहीं में तुम होते हो। ठीक है, जो मैंने किया है भोगूंगा। हाँ, हमने किया है, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। अब आपके ऊपर है, फैसला दो। सीधी सीधी बात बोलिए। और आप कोई बात नहीं। एक ये मेरे पास भूत से डर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ भूत में क्यों जा रहे हो? भूत काल जो हो गया वो तो हो गया। ठीक है, क्या करोगे आप? क्या तो बदल करेंगे? नहीं वो सकते। जा नहीं रहे हैं, हाँ। जा नहीं रहे हैं हाँ। अपने मन से। हाँ। हुआ है तब जा रहे हैं। हाँ। निकल जाएंगे तो कोई बात नहीं है। हाँ। एक मेरे पास स्त्री आई और भी लोग आए, और एक बोले कि हमने क्या पाप किया था कि हम विधवा हो गए, कुछ तो पाप किया होगा। हमने कहा ये तो राम के माँ के साथ भी हुआ था। यहाँ पाप पुण्य की बात नहीं है, या तो आगे वो जाएगा, आगे तुम जाओगे, आगे पीछे से जाना आना है। क्या करके जाते हो मायने ये है। ये रखा। हाँ। क्या करो। हाँ, कोई न कोई तो जाएगा ना। तो राम के पिता चले गए तो राम की माताएं विधवा तो हुई ना। क्या उन्होंने पाप किया था? किसी किसी तो आगे जाना है, पीछे जाना है, बस यही है जिंदगी। पहले मैं नहीं था, बाद में नहीं रहूंगा, बस यही जिंदगी है। जाना तो हर हाल में है। इच्छा अपेक्षा में गया तो मुर्दा में जाऊंगा, मृत्यु में गया जन्म होगा, और इच्छा अपेक्षा से मुक्त होके गया तो जीवंत होके निकल लूंगा। जहां से आया हूं वहां चला जाऊंगा। अब देखना है कि आपको जाना कहाँ है, ये आपके ऊपर है। करता भी तुम ही, धरता भी तुम ही, सब करने वाले तुम ही हो। यहाँ कोई और करता धरता नहीं है। आपके साथ जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार एक व्यक्ति है, स्वयं आप, और कोई भी नहीं। ऐसा लगता है कि वो है, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, पिछला मिल रहा है, परिवर्तनशील संसार है, यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है, अस्थाई है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो जब आप कुछ कर रहे हो तो पिछला आपको मिल रहा है, चाहे उसे प्रारब्ध कहिए, चाहे भाग्य कहिए, चाहे किस्मत कहिए, आपने किया है उसका मिल रहा है। अब आपके द्वारा जब कर्म हो रहा है तो एक का तो नाश हो रहा है, जा रहा है। अब आप अगर बेईमानी में कर रहे हो तो प्लस हो रहा है, आगे मिलेगा। ईमानदारी में कर रहे हो तो मुक्ति, बस यही है। अब आगे के लिए कुछ तैयार मत करो, मत करो, बस आज से करो तो वो ईमानदारी तो अपने पकड़ लो। अब से पूरी तरह पकड़ लो। हाँ, तो वो अपने आप कट जाएगा। हाँ, ये गलती ना करना कि थोड़ी पकड़ ली और थोड़ी छोड़ी है। हाँ। ये गलती ना करना, या तो आप ईमानदार हो या तो बेईमान हो, बात बस इतनी सी है। जिंदगी है, सही गलती होती है, उतार है, चढ़ाव है। समझ नहीं थी, समझ हुई तो निकलना चाहता हूं, लेकिन अब जितना गलती की हो उसको भोग लो, खत्म बात। समर्पण कर दो, लेकिन समर्पण करो तो पूरी तरह करो। समर्पण करिए तो पूरी तरह करिए, समझ गए? रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो उन्होंने समर्पण जब किया तो पूरी तरह किया। अंगुली माल ने समर्पण किया तो पूरी तरह किया। उसके बाद वो जब भिक्षा मांगने गए गांव, तो गांव वालों ने पत्थर माला, क्योंकि गांव वालों में बदले का आक्रोश तो था ही। डर के नाते कभी बोल तो पाए नहीं, लेकिन अब पता चल गया कि ये व्यक्ति अब जवाब नहीं देगा, तो उन्होंने अपना पूरा आक्रोश निकाला,
पत्थर मारा, खून से लथपथ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। समझ रहे हैं? तो इसे वाल्मीकि के साथ भी, रत्नाकर, उनके साथ भी बहुत शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। लोग बताते हैं दीवका लग गए, तो दीवका अगर लग गए तो उनके शरीर को कितना मतलब कष्ट जीव ने हुआ काटा, होगा, वो कितना। समझिए जरा। एक मच्छर हमें लगता है तो आप उस तकलीफ को, क्या उनको तकलीफ नहीं हुई होगी? दीमक पूरा। अच्छा, शरीर दीमक में। लग गया तो उनको कितना मतलब दुख का सामना करना पड़ा। प्रकृति अलग हिसाब से अपनी हिसाब ले ली, यहाँ भोगवा हिसाब देती। किताब करना हाँ, पड़ेगा वो उतना भोग आपको भोगवा देगी किसी भी रूप से। किसी तरीके से। अब उनको दीवका लगा, उंगली माल को पत्थर लोगों ने मारा, अलग अलग तरीके से हिसाब ले लेगी। हाँ, उसका तरीका अपने को पता नहीं है, किस तरीके से वो अपना हिसाब किताब लेगी। वो आप देखो, बहुत ऐसे अपराध करने वाले लोग समर्पण किए तो बहुत लोग ने उन्हें छोड़ भी दिया। जैसे उनकी जीवन चरित्र देखे कि ये इस अपराध को उन्होंने शौक से नहीं, दबाव में किया। समाज दबाव, जैसे डाकू, बहुत डाकू, फूलन देवी ने हाँ, किया था, बहुत डाकू को छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया? कि वो अपराधी थे नहीं, अपराधी बनाने वाले समाज था। तो बहुत लोगों को छोड़ भी दिया गया समर्पण के बाद। उन्होंने अपराध शौक से नहीं किया, अपराधी बनाने वाला समाज था। जब ये बात सिद्ध हो गई तो उन्हें छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी किया गया, क्योंकि वो अपराधी थे नहीं, उन्हें बनाया गया, उन्हें मजबूर किया गया, लाचार किया गया, उनके साथ ऐसा कर्म किया गया। कई लोग ऐसे हुए, कई लोग। और उन्होंने देखो, कई डाकू ने जब समर्पण किया तो उन्हें छोड़ भी दिया गया। अब प्रकृति क्या करेगी पता नहीं, लेकिन समर्पण, जब उन्होंने समर्पण किया तो उन्हें ये नहीं पता था कि मेरा क्या होगा। ध्यान से समझना। लेकिन पकड़े गए, उनको नहीं ऐसा छोड़ा गया। जो समर्पण किए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। क्या? हाँ, जो समर्पण कर दिया। तो प्रकृति के सामने समर्पण कर दो, पकड़े जाओगे तो दंड ज्यादा मिलेगा, ये ध्यान रखना। भागोगे तो हाँ ज्यादा दंड, पकड़ाओगे तो ज्यादा दंड मिलेगा। वही भागो मत, हाँ, समर्पण कर दो। हाँ। समर्पण कर दो बस, लेकिन पूरी तरह। फिर उसके बाद तो कोई स्थिति परिस्थिति आ जाए, ईमानदारी मत छोड़ना बस। लोभ आएगा, लालच फिर आएगा, बहुत कुछ आएगा, बहुत परीक्षा लेने के लिए आएगा, बहुत परिस्थितियां बनेंगी, बहुत। फिर डगमगाना नहीं। बस फैसला पक्का होगा तो डगमगाओगे नहीं, और फैसला अगर पक्का नहीं होगा तो फिर डगमगा जाओगे। फिर कोई नहीं बचा सकता। हाँ भाई। और सुनाइए। बस गुरुदेव, अधिकांश जो गलत निर्णय हो रहे हैं वो भावावेश में ही गुरुदेव होते हैं, और ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि न चाहते हुए भी आवेश में ऐसे निर्णय हो जाते हैं। अब उसमें दोषी है, निर्दोष है, कौन पिट रहा है, क्योंकि अब कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि भावावेश में बाद में फिर जब शांति से सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, इसमें गलत भी हो गया है या कुछ भी हो गया है। नहीं तो तुम अपनी कुर्सी पर होकर निर्णय ले रहे ना। भी बड़ा परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई हैं कि निर्दोष